इनका बाप का जमींदारी बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अब जो होगा आर पार देखा जाएगा। तो जब लड़की के शादी के लिए ब्राह्मण माता के कारण जो है इतना बड़ा परिवार, संपन्न परिवार, राजशाही परिवार को लालू जी ने छोड़ करके एक गरीब परिवार में खगौल में शादी किया मीसा भारती का, तो उस समय जो है लालू जी क्यों ऐसा किए और आज क्यों ऐसा किए, काहे किए? एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया, ये लौंडा कलंकित किया है। इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, रखेल है, जागतानंद है, जागतानंद गिरी बतियाता है। पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा, उसका बाप का पार्टी है। मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में, ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में, दिखा देंगे शक्ति हम क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी हो गई। क्रिश्चियन धर्म में उन्होंने शादी किया है और इसको लेकर अगर सबसे ज़्यादा कोई नाराज़ है तो उनके मामा साधु यादव बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं तेजस्वी को लेकर और उनकी शादी को लेकर। उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जो कि तेजस्वी को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि नाराज़गी के दौर में ही नाराज़गी को व्यक्त करते हुए वो लालू यादव को भी अपने लपेटे में लिए और उन्होंने एक वाकया का जिक्र किया कि कैसे लालू यादव ने मीसा भारती की शादी जो है एक जगह अजमेर में ठीक की गई थी और इस कारण उसे तोड़ दिया कि लड़के की माँ यादव नहीं थी, वो ब्राह्मण थी। हालांकि पिता जो थे वो यादव थे। तो यही साधु यादव ने प्रश्न किया है कि आखिर जवाब दे लालू यादव कि उन्होंने अपनी बेटी का शादी जो है एक संपन्न परिवार में नहीं किया उस समय, क्योंकि कारण ये रहा कि लड़के की मां ब्राह्मण थी, पिता यादव जाति से थे और वही अपने बेटे की शादी उन्होंने दूसरे धर्म में ही कर दिया, क्रिश्चियन में कर दिया। तो इसका ही जवाब उन्हें देना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं क्या कहा है साधु यादव ने। यही तो दुखद है कि जो अपने परिवार के बारे में सोचा और समाज के परिवार के बारे में नहीं सोचा, जमात के बारे में नहीं सोचा, एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा। एक आदमी, एक लड़की के चलते। इसमें क्या खासियत था, क्या खासियत था? इसलिए ये अपने कमजोरी को ये बिहार पर मढ़ दिया, बिहार के लोगों पर मढ़ दिया, हिंदू समाज पर मढ़ दिया, यादव समाज पर मढ़ दिया, कलंकित किया है। इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। बड़ी बच्ची की शादी करते हैं, बड़ी बच्ची के जो शादी किए जादव समाज में किए, यही बगल में खगौल में शादी की है। और उसका अब जब आप जिक्र कर दिए तो लालू जी का एक बात वाकया हम मैं सुना देता हूँ। इसके मीसा के शादी के लिए हम राजस्थान अलवर गए थे और करण सिंह यादव थे और हुकुमदेव नारायण यादव के जब कपड़ा मंत्री थे तो उनका पीए था डॉक्टर सतपाल यादव, और उससे हमारी बात हुई थी। तो वो अलवर का एक लड़का होनहार विशाल यादव नाम था, जिसका काठमांडू में 4 फैक्ट्रियाँ थी जूस का, और उस लड़का को हम लोगों ने अखिलेश सिंह जो राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, और वो और हम ली मेरिडियन में बैठ करके बात करके बुला करके लाया और फोटो भी दिया गया, सब कुछ हो गया था। लालू जी ने पूछे कि ये लड़का के पिता कौन है, तो वो एक करण साहब थे, मिलिट्री का कर्नल थे, और उनकी 2 बेटी है, एक लड़का जिसका एक अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से शादी किए थे और हिमाचल के एक डीजीपी से शादी किए थे 2 बेटियों का, और एक लड़का था जिसका हम लोगों ने पसंद किया था। तो लालू प्रसाद ने हमको लेकर के जहाज में और दिल्ली गए। रघुवंश सिंह थे और प्रेम गुप्ता थे। प्रेम गुप्ता ने हरियाणा के अलवर के बॉर्डर का होने के नाते प्रेम गुप्ता ने कह दिया कि लड़का के माँ ब्राह्मणी है। तो लालू जी ने पूछा था कि लड़का के माँ कौन है। हमने कहा कि शादी तो ब्राह्मण से किए हैं कर्ण साहब। तो बोले कि तो ब्राह्मण है लड़का के माँ। हमने कहा कि लड़का के माँ ब्राह्मण है, लड़का का पिता तो यादव है। तो लालू जी ने कहा कि नहीं, शादी नहीं होगा। तो जब लड़की के शादी के लिए ब्राह्मण माता के कारण जो है इतना बड़ा परिवार, संपन्न परिवार, राजशाही परिवार को लालू जी ने छोड़ करके एक गरीब परिवार में खगौल में शादी किया मीसा भारती का, तो उस समय जो है लालू जी क्यों ऐसा किए और आज क्यों ऐसा किए,
काहे किए? ये तुलना करिए आप लोग कि बेटियों की शादी जादों में करेंगे और लड़का की शादी क्रिश्चियन में करेंगे। यही समाज गवाही देता है क्या? यही समाज में अगुआ बन रहे हैं क्या? इसलिए इसको पूरा बहिष्कार करना है। यादव समाज क्या लगता है कि जादव समाज बहिष्कार करेगा। किसी का बधवा मजदूर नहीं है जादव, पूरा बहिष्कार करेगा, खुल कर बहिष्कार करेगा। अब खुल करके प्रतिकार किया जाएगा। पहले समझा जाता था लेकिन अब नहीं समझने की जरूरत है। अब पूरा जादव को फ्री छोड़ दिया गया है, छुट्टा छोड़ दिया गया है। तुम विरोध करो, ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। इनका बाप का जमींदारी ये बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अब जो होगा हर पर देखा जाएगा। राजयोग की बात आ रही है कि कोई राजयोग नहीं है, खत्म हो गया राजयोग। राजयोग समाप्त हो गया, कल है समाप्त हो गया राजयोग। राजयोग था लेकिन राजयोग समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया, अपने हाथ से अपने समाप्त किया गया है। जानकारी मिली कि बचपन के दोस्त है। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, रखेल है। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, बचपन का दोस्त है। फालतू बकवास कर रहा है, बचपन का दोस्त है। बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर फोटो खिंचाने वाली जो फोटो वायरल हुआ है, बोला विधानसभा में कि सेल्फी लेने हमारे से कोई आ गया, क्यों छुपा कर रखा 8 वर्षों तक? ओपन क्यों नहीं किया? और ढोल बजा के क्यों नहीं शादी किया? मुंह छुपा के भाग रहा है। फायर में शादी हो रहा है, फार्म में, बिहार में क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो, जूता मारो। जगदानंद से तो कहते हैं कि धर्म प्रदर्शन नहीं। जगदानंद है जगदानंद गिरी बतियाता है। उसका कौन अधिकार दिया है हमारे जमात में, हमारे जात में बात करने वाला? वो कौन होता है जगदानंद सिंह? आदमी करता है, मार के ठंडा कर दिया जाएगा जगदानंद को, पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका बाप का पार्टी है। मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में, मुझे दर्द है। हमने पार्टी को सींचा है। जगदानंद का बाप का पार्टी है क्या? अब बोलेंगे जगदानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे, ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में, दिखा देंगे शक्ति हम क्या है। जगदानंद बहस कर, हम लोग चुप है तो इसका मतलब क्या है? जो जो गलत काम करेगा उसको बहिष्कार किया जाएगा। जगदानंद अगर है तो जाए अपना कर ले क्रिश्चियन में शादी, बेटा को क्यों किया राजपूत में शादी? जगदानंद बहस करेगा, उसको इलाज करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने सुना कि साधु यादव लालू यादव से भी प्रश्न कर रहे हैं और बहुत तरह के जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं लालू यादव पर, और उनका ये भी कहना है कि इससे यदुवंशी समाज बिहार का और हिंदू समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और तेजस्वी यादव का बहिष्कार होना चाहिए, इस शादी का बहिष्कार होना चाहिए। तो आपको बता दें कि साधु यादव जो है वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं इस शादी के खिलाफ, विवाह के खिलाफ, और उन्होंने ये भी कहा है कि जीवन पर्यंत वो आशीर्वाद नहीं देंगे तेजस्वी और उनकी पत्नी को। तो अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव खरमास से पहले ही बिहार आने वाले हैं अपनी पत्नी को लेकर, और यहाँ पर रिसेप्शन का भोज दे सकते हैं। क्या साधु यादव उसमें इनवाइट किए जाते हैं, और किए जाते हैं तो क्या साधु यादव उन्हें माफ़ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन अभी जो है विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।